अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना आइमतन यहदूना बिअम्रिना व अवाहिना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। बुलंद तर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र के रूबरू पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी से इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। मजलिस अज़ा का इंतज़ाम इंसलाम करने वाले और मजलिस अज़ा में शरीक होने वाले मोमिनीन को उनकी नीयतों से बढ़ के अजर अता फरमाए। जो सआदत हमें ज़ियारत करबला की सूरत में अता की है, ये ज़िंदगी के हर साल में अता फरमाए। जो नहीं आ सके उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए और हमें कब्र हुसैन की ज़ियारत करके जाते होने से पहले मेरे मालिक ज़ाहिर हुसैन के साथ आरिफ हुसैन बनने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदाबंद मुतआल ने जब इंसान की हिदायत का इंतज़ाम किया तो वो खुदा हिदायत के मामले में इतना सख्त है कि उसने हिदायत लेने वाले बाद में बनाए और हिदायत देने वाले को पहले बनाया, क्योंकि अदल इलाही ये गवारा नहीं करता था कि इंसानियत एक लम्हा भी बगैर हिदायत के रहे। तो खुदावंद मुतआल ने जब खिलकत इंसान को किया तो खुदा ने सबसे पहले जिस इंसान को खल किया वो हिदायत लेने वाला नहीं था बल्कि हिदायत देने वाला था। फिर खुदा ने हज़रत आदम से नस्ल इंसानियत का आगाज़ किया। तो जब हज़रत आदम से खुदा ने नस्ल इंसानियत का आगाज़ किया तो खुदा ने सिंध को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदा ने सिर्फ आदम के बेटे ही नहीं बल्कि आदम को बेटियों से भी नवाजा। उसके बाद खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हिदायत के सिलसिले को जारी रखा तो खुदा ने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हादी जो ज़मीन पे उतारा वो मर्दों ही में से उतारा और हर दौर की खातून को हर दौर के मर्द हादी का मोहताज बनाया। ये नहीं हो रहा था कि इंसानियत सिर्फ मर्दों की सूरत में फैल रही थी। जैसे जैसे इंसानियत फैल रही थी वैसे वैसे मर्दों के साथ ख़वातीन की शरह में इजाफा हो रहा था। अब यकीनन मौजू को समझ चुके होंगे कि मुझे गुफ्तगू करनी है करबला के बाद उस उसवा पे, उस सीरत पे जिसने करबला को जिंदा रखा, कि इस्लाम के अंदर औरत का किरदार कितना नुमायां है। करबला सिर्फ किसी मर्द की मेहनत का नाम नहीं, करबला एक मस्तूर की मेहनत का नाम भी है। तो खुदा ने जब हिदायत के सिलसिले को शुरू किया तो खुदा ने जितने हादी बनाए वो सारे के सारे मर्द थे और हर दौर की खातून को मोहताज किया कि तुम हिदायत लेने के लिए उस मर्द के पास जाओ और उसी से शरीयत लो, उसी से दीन लो। क्योंकि खुदा आदिल है और हमारे यहाँ मज़हब जाफरिया में अल्लाह को भी सिफात के साथ माना जाता है। हम अल्लाह को भी क्वालिटी के साथ मानते हैं। हमारे यहाँ सफ़ात सबूतिया भी हैं, सफ़ात सल्बिया भी हैं। तो हम जहाँ अल्लाह की वहदत के कायल हैं वहाँ अल्लाह की अदालत के कायल भी हैं कि वो कायनात में जो चीज़ भी करता है वो अदल के म्यार पे पूरा रख के करता है। तो ये अदल इलाही के खिलाफ था कि वो हिदायत के लिए हादी सिर्फ मर्दों को बना रहा था और औरतों में से कोई हादी नहीं बना रहा था। लेकिन खुदा ने अपने अदल के म्यार को ऐसा बरकरार रखा कि अगर किसी दौर में नबी हादी की सूरत में था तो उस दौर में कोई मस्तूर सीरत की सूरत में जिंदा थी। अब खुदा ने शरीयत के लिए मर्दों को कहा कि तुम शरीयत पहुंचाओ और औरतों के लिए खुदा ने हर दौर में खातून का किरदार ऐसा रखा जिसकी सीरत ने उस दौर की खवातीन को मुतासिर किया। सीरत वो उस खातून से लेती थी, हिदायत वो उस दौर के पैगंबर से लेती थी। जैसा कि खुदा ने हजरत आदम को जमीन पे भेजा तो हिदायत आदम कर रहे थे, सीरत हजरत हव्वा दे रही थी।
इंसानियत फैलती फैलती हजरत इब्राहीम के दौर में जब दाखिल हुई तो खुदा ने हजरत इब्राहीम के दौर तक आते आते औरत को इतना बावकार कर दिया था, इतना मुअज़्ज़ज़ कर दिया था, इतना मोतबर कर दिया था, इतना मकाम दे दिया था कि खुदा ने इब्राहीम के दौर तक आते आते औरत इतनी बावकार बना दी थी कि क़यामत तक के लिए मर्दों को औरत की सुन्नत पे हज करने का हुक्म दिया। जबकि सुन्नतें अंबिया की होती हैं। ये सफा और मरवा पे जो सही की जाती है ये इब्राहीम की सुन्नत नहीं है, ये हजरत हाजरा की सुन्नत है। और जब हम पूछते हैं कि ये हज के अरकान अरकान में से एक है, रुकन है एक हज का, ये नहीं है कि आप हज पे जाएं और अगर आपका जी चाहे तो आप सही करें, नहीं, हज मुकम्मल ही नहीं है जब तक आप सफा और मरवा पे दौड़ेंगे नहीं। तो मेरे मालिक सफा और मरवा पे हजरत हाजरा ने बैठ के कुरान नहीं पढ़ा था। यहां एक मां अपने बच्चे की प्यास को नहीं देख पा रही थी और वो तलाशे आप के लिए चक्कर लगा रही थी। तो मेरे मालिक इसमें दीन कहां से आ गया? ये तो तकाजा ममता था, ये तो मां का मोहब्बत और इश्क का तकाजा था कि उसका बेटा प्यासा था और वो पानी ढूंढ रही थी। तो मां पानी की तलाश में गई है, सफा और मरवा के चक्कर लगाए और मेरे मालिक तूने दीन बना दिया। फरमाया आम बच्चा होता और आम मां होती कभी सुन्नत न बनती। अब मैं मौजू खोलने लगा हूं, ये आम मां नहीं थी और इस्माइल आम बच्चा नहीं था। इस्माइल आने वाले दौर की हुज्जत थी, आने वाले दौर का नबी था, आने वाले दौर का हादी था। तो मां बच्चा बचाने के लिए नहीं दौड़ रही थी, एक खातून हुज्जत को बचाने के लिए दौड़। तो इसका मतलब है अगर एक खातून एक हुज्जत को बचाने के लिए 7 चक्कर लगाए तो वो हज का रुकन बन जाए। तो फातिह शाम ने सिर्फ हुज्जत नहीं बचाई, अली की बेटी ने मुकम्मल दीन बचाया है। अब हजरत इब्राहीम के दौर तक आते आते औरत बाइज्जत बावकार और औरत का मकाम इतना बढ़ गया था, औरत इतनी मुअज़्ज़ज़ हो चुकी थी कि औरत हजरत हाजरा की सूरत में सामने आ चुकी थी। मौजू तवील ना हो जाए, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया औरत को खुदा मजीद इज्जतों से नवाजता गया और इज्जतों से नवाजता नवाजता इतना इज्जत से नवाज दिया कि एक ऐसा दौर आया जहां पे खुदा ने हजरत मरियम को मादर ईसा कह के नहीं बुलाया, बल्कि ईसा को यबना मरियम कह के बुलाया। खुदा ने हजरत ईसा के दौर तक आते आते औरत इतनी मुअज़्ज़ज़ कर दी थी कि कुरान में सूरह ईसा नहीं आया, सूरह मरियम रखा। खुदा ने सूरत भी मरियम के नाम पे उतार दी और सिर्फ सूरत ही नहीं उतारी, खुदा ने जहां कुरान में हजरत ईसा को मुखातिब किया, जबकि हजरत ईसा का नाम भी खुदा ले सकता था, खुदा उसे रूहुल्लाह भी कह सकता है, खुदा उसे अमर इलाही भी कह सकता है, लेकिन खुदा जब ईसा से बात करता है तो खुदा नबी कह के बात नहीं कर रहा, खुदा अमर इलाही कह के बात नहीं कर रहा। खुदा कर यब्न मरियम, न मरियम के बेटे, ए मरियम के बेटे, ए मरियम के बेटे। मेरे मालिक नबी ईसा है, मरियम नहीं है। मरियम का हक बनता है कि तू मरियम से मुखातिब हो तो उसे कह ए ईसा की माँ, क्योंकि तारुफ हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाता है, छोटे से बड़े की तरफ नहीं आता। ईसा नबी है, ईसा तेरी हुज्जत है, ईसा तेरा अमर है, ईसा तेरा मोजज़ा है। मेरे मालिक तू हजरत ईसा को ये कह के बुला ए मेरा ईसा, ए मेरा आमर, ए मेरा नबी, ए रूह अल्लाह, लेकिन तू ईसा को मरियम का बेटा कह के बुला रहा है। खुदा ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अगर किसी घर में कोई औरत इतनी बाइज्जत और बावकार रहती हो और उस घर में कोई नबी भी रहता हो तो उस घर का नबी भी उस खातून के जरिए से पहचाना जाता है, उस घर की हुज्जत भी उस खातून के जरिए से पहचानी जाती है। ये तो मरियम की इज्जत थी कि मरियम के घर में एक ईसा रहता था, खुदा ने यब्न मरियम कह के बुलाया। इधर पैंतन चादर के नीचे इकट्ठे हुए, फरिश्तों ने पूछा वमन तहतल की सा, ये चादर के नीचे कौन है? खुदा ने ये नहीं कहा मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां है, फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बिस्मिल्लाह। हजरत ईसा के दौर तक आते आते औरत इतनी बाइज्जत बावकार और मुअज़्ज़ज़ हो चुकी थी, इतनी मोतबर हो चुकी थी कि अल्लाह नबी को मां के नाम से बुला रहा है।
आज जो मगरब में शोर है ना कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता, जितनी इज्जत, जितने धर्म, जितने मजहब, जितने अदियान आलम हैं, जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है। आज लोग कहते हैं ये कैसा विरासत का कानून है कि खुदा जो है वो मर्दों का हिस्सा दुगना रखता है, औरत का एक क्यों रखता है? क्योंकि औरत एक घर से मिरास नहीं लेती। औरत बाप के घर में हो तो बेटी बन के मिरास लेती है, शौहर के घर में चली जाए तो बीवी बन के मिरास लेती है, हिस्सा उसका मर्द के बराबर आ जाता है। खुदा ने कहीं भी, और कुछ मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये शायद इस्लाम मर्दों को ज्यादा इज्जत देता है। इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी है, इजाजत दी है। और इजाजत खुदा, एक रेड सिग्नल होता है, ग्रीन, उसके दरमियान एक येलो सिग्नल होता है कि रुकने से पहले एक दफा एहतियात कर लो। तो खुदा ने बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर खुदा ने इजाजत का हुक्म इसलिए दिया है, इससे पहले कि गुनाह की तरफ चले जाओ तो इजाजत है। लेकिन खुदा ने कितना इक्वल रखा है कि खुदा ने निकाह का इख्तियार मर्द को नहीं दिया, निकाह का इख्तियार औरत को दिया। निकाह पढ़ने से पहले मौलाना लड़की से इजाजत लेते हैं, निकाह मर्द की जानिब से नहीं होता, निकाह औरत की जानिब से होता है। औरत कहती है और मर्द उसे कबूल करता है। यह इजाबो कबूल, निकाह का इख्तियार औरत को दिया, तलाक का इख्तियार मर्द को दिया। क्योंकि खुदा ने जब इंसानियत को बनाया था, खुदा ने मर्द और औरत की जब फितरत को देखा था, तो खुदा ने औरत के जज्बात को उसकी अकल पे मुकद्दम किया था और मर्द की अकल को उसके जज्बात पर मुकद्दम किया था। ये खुदा ने जुल्म नहीं किया, ऐन इंसाफ किया। अगर औरत के जज्बात उसकी अकल पे मुकद्दम ना होते, औरत कभी कुर्बानी ना देती, क्योंकि कुर्बानियां अकलें नहीं दिया करती। हाय हाय हाय, जज्बात दिया करती। अगर औरत के जज्बात उसकी अकल पे मुकद्दम ना होते तो कैसे एक जिंदगी को अपने शिकम में रख के वो पालती? अपना खून दे के किसी को जिंदगी देना, ये अकल नहीं है, ये इश्क है। क्योंकि अल्लाह औरत से कुर्बानी मांग रहा था। उसने बेटी के रूप में भी कुर्बानी देनी थी, उसने जौजा के रूप में भी कुर्बानी देनी थी, उसने मां के रूप में भी कुर्बानी देनी थी। तो खुदा ने जिससे कुर्बान, और खुदा हमेशा जिसे करीब समझता है उससे कुर्बानी लेता है। खुदा ने औरत को मुकद्दम रखा है, इसलिए खुदा ने उसके जज्बात को उसकी अकल पे गालिब किया, मर्द की अकल को जज्बात पे गालिब किया। क्योंकि कुर्बानियां जज्बे देते हैं, अकलें नहीं देती। आज भी अकल वालों के यहां करबला नुकसान है। उस दौर में जो अकल वाले थे वो मदीने बैठे रहे, जो अकल वाले थे वो मक्का में हज पढ़ रहे थे। हुसैन क्या कर रहे हैं, ना चाहिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जो जिंदा हैं आज तक, वो थे जिनका इश्क उनकी अकल पे गालिब था। कुर्बानियां अकलें नहीं देती, इश्क देता है। ज्यादा अहले जुबान बैठे हैं तो फिर मुझे वो शेर पढ़ने दीजिए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबेबाम। अभी अकल अभी सोच रही थी, इश्क ने कहा जहां मोहब्बत हो वहां सोचा नहीं करते। खुदा ने औरत को मुकद्दम किया था, इसलिए खुदा ने साथ साथ चलाया। हजरत ईसा के दौर तक आते हुए औरत बाइज्जत हो चुकी थी, बाइज्जत हुई थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी औरत नहीं आई थी जिसकी सीरत मुकम्मल हो। खुदा ने हर दौर में औरत को उसवा दिया है, करैक्टर दिया है, सीरत दी है, कंप्लीट नहीं किया, मुकम्मल नहीं किया। किसी दौर की बाइज्जत और बरगजीदा खातून को अल्लाह मुकम्मल कर देता तो कायनात की खवातीन कहती बस अब इसी से उसवा लेना है, अब किसी की जरूरत नहीं। खुदा ने खवातीन को बरगजीदा किया, मुकम्मल नहीं किया, उसवा कामिल नहीं किया। मैं दलील देता हूं।
अगर खुदा कोई उसवा कामल कर देता, किसी कैरेक्टर को मुकम्मल कर देता, तो आज के दौर की खातून अगर चाहे कि मुझे हजरत हव्वा से पूरी सीरत लेनी है, नहीं ले सकती, क्योंकि हव्वा नहीं बता सकती कि मां बाप का एहतराम कैसे करते हैं। वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कुरान में हजरत मरियम से बढ़ के कोई उसवा नहीं। मरियम कैसे बताएगी शौहर की इज्जत कैसे करते हैं? वो कहेगी मैं हजरत आसिया से बड़ी मुतासर हो गई हूं, मुझे बहुत इंप्रेस किया हजरत आसिया के कैरेक्टर ने। लेकिन आसिया कैसे बताएगी कि शौहर के साथ कैसे चलते हैं? एक ऐसी खातून चाहिए थी जिसका कैरेक्टर कंप्लीट हो। फिर खुदा ने हिदायत में भी एक ऐसा भेज दिया जिसका उसवा मुकम्मल था। खुदा ने अपना एक आखिरी नबी भेजा जिसके बाद उसने हिदायत का दरवाजा मुकम्मल कर दिया। अब ये आखिरी नबी है, अब इसके बाद मुझे कोई नबी नहीं भेजना। इधर नबुव्वत कामिल हो गई, अब इधर सीरत को भी कामिल करना था। तो खुदा ने इस नबी को एक ऐसी बेटी अता की जिसने बाप के घर में रह के बाप का एहतराम बताया, शौहर के घर में रह के शौहर की अतात बताई, बेटों की तरबियत करके बेटों का बताया। बता दिया कि बाप नबी भी हो तो कैरेक्टर इतना बुलंद हो कि नबी को मिंबर से उठना पड़ जाए, और अगर निस्फ ईमान बनी तो उसकी बनी जो कुल्ले ईमान था। अगर कदमों में जन्नत लेके आई तो उनकी लेके आई जो खुद जन्नत के सरदार थे। इस बीबी का उसवा सीरत अल्लाह ने इतनी मुकम्मल कर दी थी कि इसका बाप नबियों का सरदार था, इसका शौहर वलियों का सरदार था, इसके बेटे जन्नत के सरदार थे। आपकी अक्लें भी ना वहां पहुंची जहां मैं नतीजा लेके जाना चाह रहा हूं, लेकिन खुदा ने इस बीबी की सीरत का एक गोशा फिर भी अधूरा छोड़ दिया। ज़हरा नहीं बता सकी कि भाई के साथ कैसे चलते हैं। अल्लाह ने सैयदा को भाई दिया ही नहीं था, सीरत का एक गोशा अधूरा रह गया। लेकिन खुदा ने इस बीबी के सर पे एक ताज रख दिया था जिसे कहा जाता सैयदत निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार। अब गोशा रह गया था अधूरा। अब खुदा कोई और औरत बनाता तो फिर सैयदत निसा उसे बनाना पड़ जाता। अब सैयदत निसा भी इसे ही रखना था, सीरत भी मुकम्मल करनी थी। खुदा ने इस ज़हरा को एक ऐसी बेटी दी जिससे सानिये ज़हरा बना दिया। उसे अलहदा सीरत नहीं दी। उस बीबी के किरदार को इतना मुकम्मल किया कि उसे सानिये ज़हरा बनाया, दूसरी ज़हरा। आपके पास अगर कोई बुक आए जिसके 2 वॉल्यूम हो, 2 जिल्दें हो, और आपको तक एक पहुंचे, और आप पहला हिस्सा आप पढ़ें किताब का और आखिर में लिखा हो कि नतीजा अगले हिस्से में है, तो पहली भी समझ में नहीं आती। किसी के हाथ में दूसरी जिल्द आई, उसके पास दूसरा वॉल्यूम है, लेकिन मुकदमा पहली में है, तो उसे फिर भी बात समझ में नहीं आई। तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक दोनों नहीं होंगे। किसी ने ज़हरा समझनी हो तो उसे ज़ैनब समझना पड़ेगी, और अगर किसी ने ज़ैनब को समझना हो तो उसे सैयदा को समझना पड़ेगा। क्योंकि फातिह शाम अकीला बनी हाशम, सैयदा ज़ैनब के हिस्सा अव्वल को फातिमा कहते हैं, और फातिमा हिस्सा दोवम को ज़ैनब कहते हैं। जैसा कि आपने करबला में सुना कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को एक बेटा दिया था जो शबीह पैगंबर था। मैं फजाइल पढ़ने लगा, हमारे मिंबर से कह दिया जाता है रसूल के साथ शक्ल मिलती थी। रसूल के साथ शक्ल मिलना कमाल नहीं था, शक्ल तो पोतों की दादे पे चली जाती है, नवासों की नाना पे चली जाती है। ये नहीं था कि वो हम शक्ल पैगंबर नहीं थे। मौला इमाम हुसैन इसी करबला में कहा था मैं उसे भेज रहा हूं जो खल्क और खुल्क में तेरे पैगंबर की शबीह है, यानी कि खिलकत भी मुस्तफ़ा वाली थी और खुल्क भी मुस्तफ़ा वाला था। अब मेरा मौजू शहज़ादा अली अकबर नहीं, वरना यहां पर जुमला फ़ज़ाइल का बड़ा वज़नी था। हुसैन ने करबला में कहा था मैं उस अकबर को भेज रहा हूं जो खल्क में मोहम्मद जैसा है। तो मोहम्मद कब खल्क हुआ था? फरमाया अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद।
अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझे खल्क किया था। और हुसैन कह रहे हैं मेरा अकबर खल्क में मोहम्मद जैसा है। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से अली। तो अब नबी तो मुकम्मल है, लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हुस्ना, हमने तुम्हारे नबी को मुकम्मल किया है। तो जब नबी मुकम्मल थे तो फिर अली अकबर को मोहम्मद बनाने की जरूरत क्या थी? अगर जुमला अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो नौकर के हक में दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ने मौला हुसैन को दोबारा मोहम्मद जैसा ही बेटा क्यों दिया? इसलिए कि खुदा जानता था कि मुअर्रिख ने नबी की जवानी नहीं लिखनी, मुअर्रिख ने नबी की सीरत शुरू करनी है 40 साल के बाद। इन्होंने किताबों में सीरत पैगंबर शुरू करनी है 40 साल के बाद। तो कि पूछ सकेगा मुस्तफा का बचपन कैसा था, मुस्तफा की जवानी कैसी थी? खुदा ने हुसैन की गोद में फिर मुस्तफा को पलटा दिया और अकबर ने आके उस हदीस को मुकम्मल कर दिया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये जो गोद में है ये अकबर नहीं है, ये अना मिनल हुसैन। और आले मोहम्मद के घर में कुछ हस्तियां हैं जो रिपीट हुई हैं। मुस्तफा ही के दूसरे हिस्से को अकबर कहते हैं, ज़हरा के दूसरे हिस्से को ज़ैनब कहते हैं, अली के दूसरे हिस्से को अब्बास कहते हैं। बानियान का हुक्म था कि मौजू फजाइल में ज़ैनब व अब्बास होना चाहिए। आगे तशरीफ ले मखदूम साहब। सैयदा फातिह शाम बिनते पैगंबर बिनते अली रसूल अल्लाह की ये बेटी ज़ैनब, ये किरदार करबला में जरूरी था। मैंने कल इसी होटल में आप ही के सामने ये जुमले पढ़े थे कि सैयदा ज़ैनब फातिह शाम करबला में रिश्ते की एतबार से नहीं गई, ओहदे के एतबार से गई। बीवी का करबला में होना जरूरी है। अगर सैयदा करबला में ना होती तो करबला की तशहीर ना होती। दीन अल्लाह का था और अगर अल्लाह तशहीर ही न करता तो उस दीन का क्या फायदा? अल्लाह ने नशर करने के लिए पैगंबर भेजे। पैगंबरों का काम दीन बनाना नहीं था, दीन की तशहीर करना था। उन्होंने बताया कोई अल्लाह है, कोई रसूल है। मुश्किल काम होता है मकसद की तशहीर करना। आपने मजलिस रख ली है और आपने किसी को बताया ही नहीं कि मजलिस है, तो उस मजलिस का क्या फायदा होगा जिसकी तशहीर ही ना हो सकी? इसका मतलब मकसद पोशीदा होता है उसकी तशहीर में। तो करबला मकसद है, ज़ैनब तशहीर है। अगर ये बीबी ना होती पता ही ना चलता कि कातिल कहां कहां से आए थे। मैं तो इस अंदाज में बीबी पढ़ा करता हूं, मखदूमा पढ़ा करता हूं। दो हस्तियों ने खुतबे दिए हैं करबला के बाद, एक सैयदुल साजिदीन और फातिह शाम बीबी ज़ैनब। मेरा मौजू नहीं है लेकिन मैं यहां पर एक जुमले में पूरी हिस्ट्री बंद करने लगा। दोनों के खुतबे दरबार के भी हैं और बाजार के भी। दोनों खुतबों को पढ़ के देख लीजिएगा, सैयदुल साजिदीन का और अली की बेटी का। बाजार शाम में सज्जाद बताते रहे हम कौन हैं, ज़ैनब बताती रही तुम कौन हो। इससे अच्छा जुमला नहीं कहा जा सकता था, इससे बेहतर इस मौजू को नहीं पढ़ा जा सकता। सैयदुल साजिदीन बताते रहे कि हम कौन हैं, तारुफ अहले बैत करवाते रहे, तारुफ इमामत करवाते रहे, तारुफ नबूवत करवाते रहे, और ज़ैनब कुबरा बताती रही तुम कौन हो। जिसने नहीं दादी उसके लिए एक मौका और देने लगा हूं। सज्जाद तवल्ला सुनाते रहे, ज़ैनब तबर्रा सुनाते रहे। सज्जाद ने तवल्ला सुनाया, ज़ैनब ने तबर्रा सुनाया।
शाम के महल में खड़े होके, दरबारे मलाउन में खड़े होके कह रही है उतर तख्त से नीचे। ये फातिह शाम थी जिसने रुसवा कर दिया यजीदियत को। लफ्ज यजीद गाली से भी बदतर कर दिया। मैंने दौरान अशरा मुहर्रम एक जुमला कहा था कि किसी के बच्चे को कह दिया जाए ना कि तुम्हारा बच्चा बड़ा शैतान है, तो कोई गुस्सा नहीं करता। उसी को कहो तुम्हारा बच्चा यजीद है। ज़ैनब ने यजीद को शैतान से भी बुरा कर दिया है, शैतान से बुरा गाली बना दिया। ये फातिह शाम थी जिसने, शाम नबी से फतह नहीं हुआ था। मौजू उधार रहा, जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह इस मौजू को पढ़ूंगा। शाम रसूल अल्लाह फतह करना चाहते थे, नहीं हुआ। दूसरी खिलाफत के दौर में दमिश्क का कब्जा कर लिया गया और ये तमाम इलाकों को, जिसे हम शाम कहते हैं, हम समझते हैं शाम सीरिया को शाम कहते हैं। उस दौर का शाम सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं था। फलस्तीन उसके अंदर था, लबनान उसके अंदर था, उर्दन उसके अंदर था, मिस्र उसके अंदर था। इस पूरे इलाके को शाम कहते थे। जिसे हम सीरिया कहते हैं वो दमिश्क था। दूसरी खिलाफत के दौर में इसे फतह कर लिया जाता है। 4 लश्कर के सलार भेजे जाते हैं, फतह कर लिया जाता है। और माविया बिन अबू सुफियान से पहले यजीद बिन अबू सुफियान के एक बेटे का नाम यजीद था, जो माविया का बड़ा भाई था, जो ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया था। वो दमिश्क का हाकम बना। उसके बाद माविया बिन अबू सुफियान यजीद का दमिश्क का हाकम बना। तीसरी खिलाफत के दौर में पूरा इलाका, उर्दन, मिस्र, सब कुछ इसे दे दिया गया। जिस दमिश्क में बनी उमैया ने 40 साल मुसलसल हुकूमत की थी, उस तख्त को अली खत्म करना चाहते थे। कैपिटल कूफा में क्यों लेके आए थे? ताकि फौजों को शाम तक भेजें। सफीन की जंग बगैर नतीजे के खत्म हो गई। इमाम हसन चाहते थे कि मैं इसकी साजिश को बेनकाब करूं। साथियों की बेवफाई ने वो काम ना करने दिया। रसूल ना कर सके, अली ना कर सके, हसन ना कर सके। मौला हुसैन का रुख कूफा की तरफ था। जिस सरजमीन पे हम बैठे हैं, यहां पर हुसैन को लाल के खड़ा कर दिया गया। हुसैन भी न जा सके। 4 हुज्जतें शाम फतह करना चाहती थी। अब इस जुमले पे करबला में बनता है कि इस जुमले पे बीबी को खराज हो। 4 हुज्जतें शाम फतह करना चाहती थी। ज़ैनब ने अकेले 4 खुतबों से फतह किया। बोली है शाम में तो अली के लहजे में। यह कायनात की वो मस्तूर थी जिसका लहजे का भी पर्दा था। अल्लाह ने इस्लाम में अगर औरत को घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी, दरवाजे पे दस्तक हो, औरत दीवार के पीछे से पूछ सकती है कौन है। बाहर खड़ा हुआ चेहरा नहीं देखेगा, आवाज़ सुन लेगा। आले मोहम्मद के घर में सिर्फ चेहरे का पर्दा नहीं, आवाज़ का भी पर्दा था। अब ये लफ्ज़ सुनिएगा, अली का लहजा बेटी के लहजे का गिलाफ था। अली के लहजे ने बेटी का लहजा छुपा लिया। मदीना से चली तो बतूल थी, मक्का में आई तो जानशीन रसूल बन गई। करबला में 8 दिन हसन बनी रही। शाम गरीबा की रात अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को करबला से चली तो कूफा आई। कूफा के बाजारों से गुजरती हुई अली की बेटी 36 शहरों को अबूर करती हुई शाम पहुंची। शाम के सदर दरवाजे पे 3 दिन खड़ी रही। 72 बाजारों से गुजारी गई। 144 गलियों में रोकी गई। 288 मोड़ों पे मारी गई। 9 बार बगैर चादर के शराबी के दरबार में बुलाई गई। 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई। शाम से कैद होके, रिहा होके फिर मदीना गई। मदीना से फिर दोबारा शाम आई। 6666 मील नंगे पांव सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके कहती है, हुसैन अब ज़ैनब थक गई है, दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। 11 मुहर्रम गुजर गई।
12 मुहर्रम का सूरज तुलू होगा। जिस लम्हे में हम इस जिक्र को सुन रहे हैं, अली की बेटियां कूफा के करीब है। आज रोड बन चुके हैं, रास्ते बन चुके हैं। आपको करबला से कूफा जाना पड़े, अब 1 घंटे में चले जाएंगे। वो दौर सहराओं का दौर था, ऊंटों को दौड़ाया गया। जब बीबियां शाम से वापस मदीना आ गई थी तो कुछ औरतों ने सैयदा से पूछा, बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? बीबी ने फरमाया शाम। मौला बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? फरमाया कूफा में। लफ्ज फिर सुनना, बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? फरमाया शाम में। सैयदा सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? फरमाया कूफा में। बीबी मुसीबत शाम में आई, तकलीफ कूफा में क्यों आई? जुमला तुम्हें कब्र हुसैन तक रुलाएगा। अली की बेटी रो के कहती है, शाम की औरतों को मुझे नहीं पता था, कूफा की औरतें मुझे जानती। शाम की औरतों को यह पता था कि कोई बागी की बहन है, इन्होंने मुझे पत्थर बागी की बहन समझ के मारे हैं। कूफा की औरतों ने मुझे अली की बेटी समझ के मारा। कूफा में उन औरतों ने मुझे पत्थर मारे हैं जो मुझसे कुरान पढ़ती नहीं। मैं मिंबर पे अपनी बहनों बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, मेरा अल्लाह किसी बेटी को उजड़ के वहां ना जाना पड़े जहां कभी वो आबाद थी। उस कूफा में गई है जहां कभी शहजादी थी, उसी कूफा में गई है तो अब कैदन हो गई थी। कूफा के सदर दरवाजा बाब कनाना से काफिले को दाखिल किया गया। कूफा के सदर दरवाजे पे अली की बेटियों का जाना था। कूफा की भीड़, कूफा का रश, इब्न ज़ियाद मलाउन की हुकूमत, बागी मार दिया है, हुसैन मार दिया है। कूफे में अपनी धाक बिठाने के लिए उसने कूफा में ऐलान करवाए। अली की बेटियों के इस्तकबाल के लिए कूफा के मर्द व जन बाजारों और छतों में थे। यहाँ अचानक अस्सलामु अलैके या बिन्ते रसूल, अल्लाह की बेटी तुझ पर मेरा सलाम हो। उसे मेरा हुसैन मारा गया, उस लम्हे से लेके अब तक मुझे बता, मुझे सलाम करने वाला कौन है? मौला सजाद की आवाज आई, अम्मा। मुस्लिम बिन अकील के सर पे अली की बेटी की नजर पड़ी। मुस्लिम बिन अकील का कटा हुआ सर कूफा के सरदर दरवाजे पे लटक रहा था। मुस्लिम की आंखें बंद हुई, एक एक बीबी मुस्लिम के सर के नीचे से गुजरना शुरू हुई। सबसे आखिर में आई है अब्बास की बहन, मुस्लिम की जौजा जनाब रुकैया, सरे मुस्लिम के नीचे आई। बीबी देख के कहती है, मुस्लिम भीड़ ज्यादा है, ज्यादा सवाल करने का वक्त नहीं है। मैं ये नहीं पूछूंगी कैसे मारा गया, मैं ये नहीं पूछूंगी दारुल उमारा से कैसे गिराए गए, मुझे सिर्फ इतना बता, मैंने तेरे साथ 2 बच्चे भेजे थे, मेरे 2 बेटे कहां हैं? मेरे मोहम्मद और इब्राहिम कहां? अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। बस एक मंजिल और सुनना। बाजार कूफा में अली की बेटियां दाखिल हुई। बिन पलाने ऊंटों पे सवार थी शहजादियां। ऊंटों की मुहार और रस्सी थी सैयदुल साजिदीन की कमर के साथ। बीबी की आवाज है, या सजाद जी भुप्पी, अगर हो सके तो इस बाजार से न गुजरना। मौला ज़ैनुल आबिदीन की आवाज है, अम्मा इस बाजार से ना गुजरने की वजह, अब मैं वजह पढ़ूंगा तो तुम्हारी चीख निकलेगी। बीबी देख के कहती है, सजाद इन्हें क्या है, हमें किसी और गली से गुजारे, इस बाजार से मैं नहीं गुजरूंगी। अम्मा इस बाजार से क्यों नहीं गुजरना? रो के कहती है, मैं कैसे गुजरूं, इस गली में हबीब का घर है। इस गली में मेरे भाई के बचपन के दोस्त हबीब का घर है, और हबीब का बेटा घर की छत पे खड़ा है और मेरे सर पे रिदा नहीं है।
जालिमों की आवाज आई हम इसी गली से गुजारेंगे। बीबी की आवाज आई सज्जाद फिर एक जहमत कीजिए, मेरी सवारी को हबीब के मकान की छत के करीब कीजिए। हबीब के घर के मकान की छत के करीब अली की बेटी की सवारी पहुंची। नाकाए ज़ैनब का हबीब के घर के करीब पहुंचना था। हबीब का बेटा मकान की छत पे खड़ा था। बीबी देख के कहती है अलैया अलैया या बुनैया, ओ बेटा मेरे करीब आ। बीबी बुला रही थी, हबीब का बेटा पिछले कदम वापस जाना शुरू हुआ। बीबी देख कहती मैं तुझे बुला रही हूं, तू आ क्यों नहीं रहा? जो जुमला हबीब के बेटे ने कहा कब्र हबीब पे जाकर सलाम करना। हबीब का बेटा देख के कहता बीबी मैंने पहली बार कोई मस्तूर कैदी देखी है, मैंने आज तक मर्दों के हाथ बंधे हुए देखे हैं। अल्लाह जाने बीबी तू किस जुर्म में कैद है। बीबी देख के कहती तू मकान की छत पे कैदियों का तमाशा देख रहा था। रो के कहता मेरी क्या जरूरत है मैं कैदी देखता, मैं तो रोजाना अपने मकान की छत पे आता हूं, अपना रुख इराक की तरफ करता हूं। बीबी कहती इराक में तेरा कौन रहता है? कहता मेरा बाबा इराक गया हुआ है। बीबी कहती इराक में क्या है तेरे बाबा का? लोग कहते वहां मेरा मौला हुसैन आया हुआ है, हमारे मौला ने खत भेजा था, मेरे बाबा मौला से मिलने के लिए गए हैं। मैं रोज मकान की छत पे अपने बाबा का राह देखता हूं। बीबी की आवाज है जल्दी कर, अपनी मां से कह अपने मकान की छत पे आ, कोई कैदन तुम्हें बुला रही है। हबीब का बेटा देखता कैदन न होती मैं कभी ऐसे बात न करता, मेरी मां मकान की छत पे नहीं आएगी, वो ज़ैनब कुबरा की कनीज है, अली की बेटियों की कनीज है, ना मकानों की छतों पे आती है ना बाजारों में आती है। बीबी ने ये जुमला सुना, बीबी की चीख निकली, यह सरे हबीब नेज़े की नोक से बुलंद हुआ। हबीब के सर ने अपने मकान पे परवाज की। आवाज आई मां को कहे आग लगा बुरके को, दरवाजे पे अली की बेटी आ गई है। हबीब की ज़ौजा नंगे सर बाजारे कूफा में आई, हाथ जोड़ के कहती बीबी मैं नहीं पूछती हबीब कैसे मारे गए, मैं नहीं पूछती हुसैन कहां गए, मुझे सिर्फ इतना बताइए जब आपको रसिया पहनाई गई आपका अब्बास कहां था, वो जो तेरी चादर का वारिस था? आवाज आई ताने ना दे, वो जो घोड़े की गर्दन पे सर लटक रहा है वो मेरे अब्बास का मातम हुसैन।